आधी रात की मुलाकात और बंद कमरे का राज। रात के करीब 11:30 बजे समीर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, सड़क के दोनों तरफ खेत थे और दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे सड़क किनारे एक सफ़ेद कार खड़ी दिखाई दी। कार की लाइटें बंद थीं और उसके पास एक महिला परेशान हालत में खड़ी थी। समीर ने बाइक रोककर पूछा, मैडम, कोई परेशानी है? महिला ने घबराकर कहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, शायद बैटरी डाउन हो गई है। समीर बाइक से उतरा और कार देखने लगा। महिला का नाम नैना था। समीर ने काफी कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गैराज है, अगर आप चाहें तो मैं किसी को बुला सकता हूँ। नैना ने तुरंत कहा, नहीं, किसी को मत बुलाए। समीर को उसकी बात अजीब लगी। उसने पूछा, क्यों? नैना कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को पता चले कि मैं यहाँ हूँ। समीर चौंक गया, लेकिन इतनी रात को आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, समीर जी, क्या आप मुझे बस शहर तक छोड़ सकते हैं? समीर ने मना कर दिया, माफ कीजिए मैडम, इतनी रात को किसी अनजान महिला को बाइक पर बैठाकर ले जाना ठीक नहीं होगा। मैं आपके लिए कैब बुला देता हूँ। नैना ने उसका फ़ोन ले लिया और बोली, कैब मत बुलाए। समीर को अब शक होने लगा था कि आखिर मामला क्या है। आखिरकार उसने अपने एक परिचित मैकेनिक को फ़ोन किया। करीब आधे घंटे बाद मैकेनिक आया और कार ठीक हो गई। नैना ने समीर को पैसे देने चाहे, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। जाने से पहले नैना ने कहा, आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। समीर मुस्कुराकर वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन सुबह उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो समीर जी। जी, कौन? मैं नैना बोल रही हूँ। समीर ने पूछा, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नैना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कल रात आपने मेरी मदद की थी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्या आप आज शाम मुझसे मिल सकते हैं? समीर ने मना कर दिया, लेकिन नैना बार बार फ़ोन करती रही। आखिरकार समीर ने कहा, ठीक है, लेकिन किसी सार्वजनिक जगह पर मिलेंगे। शाम को दोनों एक कैफ़े में मिले। नैना बहुत परेशान लग रही थी। उसने धीरे से कहा, समीर जी, मुझे आपकी मदद फिर चाहिए। क्या हुआ? नैना ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली और समीर के सामने रख दी। तस्वीर देखते ही समीर के होश उड़ गए। उस तस्वीर में उसका अपना बड़ा भाई राघव था। समीर ने घबराकर पूछा, ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? नैना ने कहा, क्योंकि राघव मेरे पति हैं। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि उसका भाई शादीशुदा है, लेकिन उसने कभी अपनी भाभी को नहीं देखा था। नैना ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से राघव का व्यवहार बदल गया था। वह रात भर घर से बाहर रहता था और फ़ोन पर किसी से छिपकर बातें करता था। लेकिन असली राज तब सामने आया जब नैना को राघव के पुराने सामान में एक लॉकर की चाबी मिली। नैना ने कहा, मुझे लगता है उस लॉकर में मेरे पति का कोई ऐसा राज छिपा है, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। समीर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर लॉकर ढूंढा। लॉकर के अंदर कुछ दस्तावेज, पुरानी तस्वीरें और एक पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव खोलते ही दोनों के होश उड़ गए। उसमें राघव की ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें वह एक बड़े धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वीडियो के आखिरी हिस्से में समीर का नाम भी लिया गया था। समीर ने घबराकर कहा, मैंने तो कभी इसमें उसका साथ नहीं दिया। नैना बोली, मुझे पता है, इसी वजह से मैंने आपको चुना है। लेकिन तभी बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। नैना ने फुसफुसाकर कहा, समीर, शायद राघव को पता चल गया है कि हमने उसका राज खोज लिया है। और अगले ही पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नैना, दरवाजा खोलो। आवाज़ राघव की थी, लेकिन सवाल ये था कि राघव को कैसे पता चला कि नैना और समीर इस कमरे में हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या राघव सच में अपराधी था या पूरी कहानी में असली खेल किसी तीसरे व्यक्ति का था?